तुलसी के पौधे में बांध दें ये एक चीज, आपके धन में होगी कई गुना वृद्धि। तुलसी संबंधित वास्तु उपाय। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी तुलसी के पौधे की पूजा की थी और गीता में तुलसी की पवित्रता के रहस्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी को काफी चमत्कारी माना गया है। तुलसी के पौधे को वास्तु दोष दूर करने वाला, धन वृद्धि और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला पौधा माना गया है। सभी घरों में तुलसी का पौधा जरूर लगाया जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है। उस घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी के बिना श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। वैज्ञानिक और आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो तुलसी के कई औषधीय लाभ हैं। प्रत्येक हिंदू घर में तुलसी का पौधा होता है, लेकिन बहुत कम लोग उसके संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानते हैं। जैसे तुलसी का पौधा किस दिन घर में लगाएं, पूजा किस दिन करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तु रखनी शुभ होती है, आदि कई महत्वपूर्ण नियम होते हैं। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को लेकर गुरुवार के दिन किया गया एक उपाय काफी लाभ देता है। तुलसी के पौधे में एक छोटा सा कलावा बांध दिया जाए तो मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय से आप धनवान बन सकते हैं। ध्यान रखें कि कलावा बांधते समय मां लक्ष्मी से घर में सुख समृद्धि देने की प्रार्थना करें। साथ ही मां लक्ष्मी के प्रति आभार व्यक्त करें। दोस्तों, जैसे सूर्य के उदय होने से रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उन घरों में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इस उपाय से जीवन में ऐश्वर्य, वैभव और धन बढ़ता है। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन उनसे ये गलती हो जाती है कि वे तुलसी माता को चुनरी नहीं चढ़ाते, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है, क्योंकि तुलसी का पौधा मात्र एक पौधा नहीं होता, बल्कि एक देवी है जो भगवान विष्णु की पत्नी है और हमारी माँ स्वरूप है। तुलसी को चुनरी चढ़ाने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी को हमेशा नई और लाल या हरे रंग की चुनरी चढ़ाएं। तुलसी को चुनरी चढ़ाने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम माना गया है। आप किसी भी एकादशी के दिन मां तुलसी को चुनरी बांध सकते हैं। इससे आपको तुलसी पूजा का कई गुना लाभ प्राप्त होता है। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो एकादशी के दिन ही बदलें और नई चुनरी तुलसी में बांध दें। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है तो उसमें शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में शालिग्राम रखने से तुलसी का और अधिक शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का निरंकार रूप माना जाता है। यह भी मान्यता है कि जिस घर में शालिग्राम की पूजा तुलसी के पास रखकर की जाती है उस घर में मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी वास होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय कभी भी गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें, इससे तुलसी मां सूखने लगती है। तुलसी के पौधों को कभी भी नाली, बाथरूम के आसपास ना लगाएं, अन्यथा गंदा पानी तुलसी में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना जाता है। घर में कभी भी तुलसी का पौधा सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे का सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। तुलसी का पौधा सूख जाने से घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता, इसलिए अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसका हमेशा ख्याल रखें और हरा भरा उसे रखें। घर में धन की वृद्धि के लिए तुलसी के ये उपाय अपनाएं। नंबर 1,
चिन्ह पुराण के अनुसार अमावस के दिन तुलसी की लकड़ी के जल से स्नान करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए तुलसी की सूखी लकड़ी या फिर तुलसी की माला को थोड़े से पानी में 4-5 घुमा दें। इसके बाद इस पानी को नहाने वाले पानी में मिला दें। इसके बाद इससे स्नान कर लें। नंबर 2, तुलसी की सूखी लकड़ी को फेंकने के बजाय इसे आप एकत्रित करके रख सकते हैं। इसके अलावा 7 तुलसी की सूखी लकड़ी को लेकर कच्चे सूत में बांध दें। इसके साथ इसे घी में डुबोकर इसे जला दें। ऐसा करने से विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी दर्शन मात्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी स्पर्श से सभी पाप छूट जाते हैं। नंबर 4, तुलसी के पौधे के पत्तों को नाखूने से नहीं तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी माँ का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाएं तो इनको कभी भी कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा सकते हैं। नंबर 5, रविवार के दिन ना ही तुलसी के नीचे दीपक जलाना चाहिए और ना ही तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 6, तुलसी को जल चढ़ाने के समय महिलाएं कभी भी खुले सर और खुले बाल जल ना चढ़ाएं। हमेशा सिर ढककर, बाल बांधकर, माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल अर्पित करें। नंबर 7, तुलसी के पौधे को पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि घर में अपने आप एक से अधिक पौधे उगने लगे तो ये बहुत शुभ संकेत होता है। नंबर 8, गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाना आर्थिक तंगी को दूर कर सकता है। यह उपाय अगर गुरु पुष्य नक्षत्र में किया जाए तो और भी शुभ होता है। नंबर 2, तुलसी के पास तेल का नहीं बल्कि घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाने से तुलसी के पौधे की पवित्रता बनी रहती है। साथ ही घी का दीपक जलाने से भगवान विष्णु का वास भी घर में स्थापित होता है। नंबर 10, गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में कलावा बांधने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कलावा पीले रंग का हो तो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का अति प्रिय रंग होता है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा लगा है तो आप भी ये उपाय ज़रूर अपनाएं। अगर आपके घर में तुलसी पौधा लगा है और आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए तुलसी का पौधा लगाने के बाद उसकी सच्चे मन और श्रद्धा से देखभाल करें। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में धन संपत्ति और खुशियाँ अवश्य लेकर आएगी। दोस्तों, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।